नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एलजी ने फिर दिल्ली सरकार की धड़कन बढ़ा दी है। सवाल यह है कि कौन सा नया आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। और एक प्रश्न इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि 15वीं शताब्दी का वो कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसे गिराकर एक अधिकारी ने कहा जा रहा है कि अपना मकान बनवाया, और उसकी जब जांच पड़ताल चल रही है तो वो जो अधिकारी जांच कर रहा है उसके ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो ये मामला क्या है, और फिर ये किसको लेकर चर्चा चल रही है कि उनके ऊपर सेडिशन का मामला बन सकता है, और वो भी आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में तो उनकी सरकार भी है। और सरकार के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो पर्यावरण दिवस के रोज अपनी पीठ थपथपा रहे थे। किस बात के लिए? वो ये कहते हुए फूले नहीं समा रहे थे कि देखिए हमने साहब विकास भी जो खूब किया, और देखिए पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं होने दिया। जब वो ये कह रहे थे तब एक बात ख्याल में आई कि पर्यावरण का बड़ा सीमित संदर्भों में अर्थ जो है वो लेकर अरविंद केजरीवाल चलते हैं। क्योंकि अगर वो पर्यावरण प्रदूषण का एक बृहद संदर्भ रखते तो सरकारी पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उसका भी वो जरूर चर्चा करते, लेकिन उस पर तो वो बात करने से ही गुरेज करते हैं। और इसीलिए तमाम तरह के आरोप से सरकार घिरी हुई है, और जो सरकारी पर्यावरण है वो फिलहाल तो प्रदूषण से भरा हुआ दिखाई ही दे रहा है। लेकिन हम लोग लौट कर आते हैं एलजी की तरफ, जो जिस आदेश की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और फिर मॉन्यूमेंट पर बात करेंगे और उस अधिकारी पर। देखिए, अध्यादेश आया है, आप जान ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। अब एलजी ने मुख्य सचिव को बुलाकर कहा कि आप जो है अब ये तय करिए कि जो अध्यादेश आया है उस अनुसार काम हो। अब ये क्यों कहना पड़ा? वो इसलिए कहना पड़ा चूंकि जब विशेष सचिव को दोबारा विजिलेंस भेजा गया तब सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी तो हम हैं, तो कैसे राजशेखर को फिर यहां लाया जा सकता है। उन्होंने तो राजशेखर का बोरिया बिस्तर बांध दिया था। तो अब जो वो बर्ताव कर रहे हैं वो बर्ताव तो कुछ ऐसा ही है जैसा कि वो ऑर्डिनेंस को मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए एलजी ने कहा कि अब आप उस तरह का सभी सीनियर अधिकारियों को सर्कुलर जारी करवाइए कि इसके मातहत इसी के अनुसार काम होना चाहिए। और यह इसलिए भी जरूरी हुआ चूंकि राजशेखर के खिलाफ एक तरह से आप कहिए कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रही है दिल्ली सरकार, जो कि उनके पास तो कम से कम अवधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो अध्यादेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसीलिए अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। तो स्वाभाविक है कि सरकार के भीतर हलचल तो मच ही जाएगी, क्योंकि अब उसको मानना पड़ेगा और उसके लिहाज से काम करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में जो कुछ राजशेखर के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो तो धरा का धरा रह जाएगा और तमाम फाइलें इधर से उधर हो जाएंगी। सो एक ये जो मसला है उसी ने एक अलग तरीके का माहौल बना दिया है, क्योंकि एलजी चाहते हैं कि उस ऑर्डिनेंस के मातहत अब काम हो। इसमें जो दूसरा मसला है और बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसमें भी आप देखें कि जे राजशेखर ही जुड़े हुए हैं। जो मॉन्यूमेंट की बात की जा रही है वो दरअसल 15वीं शताब्दी का बताया जा रहा है, और उदित प्रकाश राय हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हुआ करते थे। उन्होंने ही अपने मकान बनवाने में उस इमारत के साथ कुछ छेड़छाड़ किया, या संभवतः मकान वगैरह अपना बनवाया। अब उसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। अब जो जांच पड़ताल हो रही है वो देखिए राजशेखर ही कर रहे हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी हैं। और अब अचानक से उनको ख्याल आया उदित प्रकाश राय को कि ये जो है उनको परेशान कर रहे हैं, ये यानी विशेष सचिव विजिलेंस उनको परेशान कर रहे हैं। सो उन्होंने 4 पत्र लिख डाले, और ये पत्र जो है 30 को उन्होंने लिखा, 31 को लिखा, 1 को लिखा, 2 को लिखा। इन 4 पत्रों में वो कह रहे हैं कि ये देखिए ये हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, पत्नी और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। अब ये सब क्यों कहा जा रहा है?
चूंकि जो कुछ गड़बड़ी हुई है, जिस गड़बड़ी का आरोप उस अधिकारी पर लग रहा है, वही जांच पड़ताल जो है कर रहे हैं राजशेखर। तो अब जांच पड़ताल तो खलती ही है। और इसमें बड़ी मजेदार बात देखिए कि ऐसा लगता है कि क्या ये पूरा जो पत्र है वो कोई एक ही व्यक्ति टाइप कर रहा है। अब आप चौंकेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ रोज पहले जब इस दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में गवाहों वाली बात हो रही थी, तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही सब आम आदमी पार्टी बता रही थी कि गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, और उसमें पत्नी बच्चे ये सब आए थे। अब उसी तरह की बात जो है, ये जो पत्र आया है, जो शिकायत हुई है, उसमें भी है, और जे राजशेखर के खिलाफ, और उधर जे राजशेखर पर आम आदमी पार्टी की सरकार तो बिफरी हुई ही है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा जो घपला घोटाला रहा है उसको खोल कर रख ही दिया है। तो इसलिए उनकी नाराजगी बहुत है। इसी में एक बड़ी चीज देखिए कि जो फाइल गायब होने का एफआईआर लिखाया है विशेष सचिव विजिलेंस ने, उसको भी आम आदमी पार्टी की सरकार और मंत्री कह रहे हैं कि वो तो एफआईआर ही फेक है। अब बड़ी चीज यह है कि अगर अपने अनुकूल कुछ नहीं है तो वो सब फर्जी है, और अगर कोई अधिकारी आपकी जांच कर रहा है और उसने आपके घपले घोटाले खोल दिए हैं तो उसके ऊपर आप 1000 आरोप लगा दीजिए और उसकी 10,000 फाइल खोल दीजिए और उसकी क्रेडिबिलिटी को ही कटघरे में खड़ा कर दीजिए। यही फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब जो एक चर्चा चली कि साहब किसके ऊपर कहा जा रहा है कि देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मामला बन सकता है। देखिए, ये जो अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो फीडबैक यूनिट है। फीडबैक यूनिट को लेकर आपको ध्यान हो तो सीबीआई ने एफआईआर कर लिया है। कांग्रेस चाहती है, जो दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, किरण वालिया हो, इन लोगों का मानना है, और इन्होंने बाकायदे एलजी को पत्र भी लिखा था कि इस मामले की एनआईए से जांच कराइए, क्योंकि ये आरोप लगे कि इस फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराई जा रही थी अपोनेंट की और अपने कुछ जिनके ऊपर शक शुबा था उनकी। अब ये जांच कहां तक चली गई? क्या ये जांच एजेंसियों की भी कराने लगे थे? इस तरह के भी सवाल उठने लगे हैं। और फिर जब एनआईए की चर्चा आ गई है और चल रही है तो स्वाभाविक है कि कुछ भी मामला बन सकता है। अभी तो फिलहाल शिकंजे में मनीष सिसोदिया ही है, लेकिन मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है। अब ये जरूर कहा जा रहा है कि उनके पास विभाग कोई नहीं है, वो कहीं दस्तखत करते नहीं हैं, ये बात सब ठीक है, लेकिन अब अगर मनीष सिसोदिया ही बोलने लगे तब क्या होगा? भले ही कुछ नहीं है, मौखिक आदेश इन्हीं की तरफ से आ रहा था। और वैसे भी अभी देखिए जो जांच पड़ताल चल रही है कम से कम दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई, उसमें तो ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किए हैं अपने 3-4, उसमें तो ये बातें उन्होंने खुलकर कही हैं कि ये दरअसल जो ब्रेन है इसके पीछे, आप कहिए जो मानस पुत्र जिसे कहिए, जिसका है ये पूरा, तो उसमें तो अरविंद केजरीवाल को वो लोग घसीट ही रहे हैं। और हमेशा ये बात ईडी या सीबीआई इनकी जो अपने आरोप पत्र हैं उसमें कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया और लोग तो है ही हैं, लेकिन और भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता। तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कौन है भाई? देखिए, संजय सिंह का भी नाम लिया ही जा रहा है, मनीष सिसोदिया बिहाइंड द बार ही हैं, सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य के ग्राउंड पर जो है वो अंतरिम जमानत पे है, नहीं तो वो भी अंदर ही थे। तो अब टॉप लीडरशिप में बचा कौन? फिर अरविंद केजरीवाल। तो स्वाभाविक है कि वो लोग उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्हीं की बात हो रही है। तो ऐसे में ये जो फीडबैक यूनिट वाला मसला है, ये भी सरकार के गले की फांस बन सकता है। इसलिए बड़ी हलचल है कि किसी तरीके से इस अध्यादेश के खिलाफ जो है वो सबको एकजुट किया जाए, और जब राज्यसभा में ये बिल पहुंचे तो इसे वहां से पारित न होने दिया जाए, ताकि जो तमाम फाइलें हैं उनमें कुछ इधर उधर किया जा सके। लेकिन अभी तो जो आसार दिख रहे हैं उसमें नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उसमें सफल हो पाएगी राज्यसभा के भीतर।
तो कुल जमा कहानी यही है कि आपका संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।